हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये स्पिरिचुअल वर्क होता है, तो एनर्जी फ्लो करती है और आपके पास तभी पहुंचती है जब ईश्वर आपको कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं टैरो के माध्यम से। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ संदेश ऐसे होने वाले हैं जो आपको बहुत कुछ बताएंगे, आपको बहुत कुछ समझाएंगे। चलिए जी, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हों रीडिंग देख सकते हैं। और जब भी आपके सामने आएगी तब आप इसे अपनी रीडिंग समझ कर देखें। ये ना सोचें कि ये इतने समय पहले यहाँ पर अपलोड हुई है और फिर हमारी ये एनर्जी कैसे पिक कर सकती है। ऐसा नहीं होता है, ये एनर्जी वर्क होता है जैसा मैंने आपसे कहा। तो आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग में हम ये जानेंगे दोस्तों कि कोई इंसान जो झटपटा तो रहा है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, लेकिन वो झटपटा क्यों रहा है, उसकी असलियत क्या है और आपको इस झटपटाहट पर ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम, कर लीजिए आप अपने इष्ट को प्रणाम और उस व्यक्ति का नाम भी आप 3 से 5 बार ले सकते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको दूर से देख रहा है, आपको देख रहा है अपनी लाइफ में कुछ बेहतर, मच बेटर करते हुए, उससे तो बहुत बेहतर करते हुए। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है और इसी के लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लूँ और उसके बाद ही मैं बोलूँगी। 4 ऑफ कप्स, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस जो भी कोई ये पर्टिकुलर पर्सन है ना, इसके साथ आपका कोई बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रहा है पास्ट में। ओके, एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में क्या रहा है ना, बदले में आपको निराशा हाथ लगी है। बदले में आपने जो सोचा था वो आपको नहीं मिला है। ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे आपने किसी को जीवन दान दिया और सामने वाले इंसान ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, उस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया। तो ये जो भी कोई इंसान है, इसने आपको पास्ट में दोस्तों जस्टिस नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप लोग क्या है ना, बहुत निराशा भरी कंडीशन में आप लोग रहे हैं पास्ट में। ठीक है, यस। आपने अपना सर्वस्व निछावर किया इस इंसान के ऊपर, अपना बुद्धि, अपना विवेक सब लगा दिया, लेकिन इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। ये वही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, लेकिन यहाँ जस्टिस का कार्ड, तो मुझे लग रहा है डिवाइन यहाँ कुछ और जस्टिस कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ क्या जस्टिस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन क्या यहाँ जस्टिस कर रहे हैं? ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। यहाँ तो मुझे धोखों की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे ब्लैकमेलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे इस इंसान के साथ रह करके आपने खुद को ही खो दिया, खुद को ही आप समझ नहीं पाए हैं। या 6 ऑफ वैंड, और इस इंसान ने अब आपको जब देखा है ना अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हुए, तब ये इंसान बहुत झटपटा रहा है, तब ये इंसान 8 ऑफ सोर्ड्स में है। देखो, अब आप कार्ड्स देखो और खुद समझो। यहाँ जस्टिस का कार्ड आता है, जस्टिस के बाद में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। जस्टिस दिखाता है कि आपको प्यार में जस्टिस नहीं मिला, इस इंसान ने आपके प्यार की कद्र नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, और ये इंसान आपको 8 ऑफ सोर्ड्स में छोड़कर, यानी कि दुख में छोड़कर, बंधन में छोड़कर, हो सकता है शादी के बंधन में छोड़कर, प्यार के बंधन में छोड़कर, इंगेजमेंट के बंधन में छोड़कर ये इंसान भागा कहीं और। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, जस्टिस ये कहता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उस इंसान की है, उस इंसान को उसके बंधनों में अब बांध दिया गया है और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपके जीवन में एक सक्सेस आ रही है, आपके जीवन में एक ग्रोथ आ रही है, आपके जीवन में एक बड़ा कुछ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और ये इंसान वो देखकर बहुत पेन में है।
आपने ये इंसान जानते हो अब ये सोच रहा है कि जो मैंने पास्ट में किया क्या वो सही था, क्या वो गलत था। हालांकि इस इंसान की जो नीयत है वो अभी भी अच्छी नहीं है, सोर्स की एनर्जी में है ये अभी भी। ओके, ये अभी भी लड़ाकू विमान ही है, ये अभी भी वही सारे घुड़ंत इसके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी उस लूप में रहते हुए भी या उस दायरे में रहते हुए भी ये इंसान अपने पास्ट में की हुई चीज़ों को सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। ये सोच रहा है इसने तो आपको अपने प्रेम जाल में, इसने तो आपको अपने बंधन जाल में बांध कर रखा था और ये खुद आज़ाद था, लेकिन हो तो उल्टा गया। ये किसी बंधन से बंध गए हैं, ये किसी बंधन में बंध गए हैं, शायद ये इनके कर्मा का बंधन है क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है और जस्टिस है। तो ये इंसान अपने कार्मिक बैगेजेस को ढोता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको रिलीज कर दिया है उन कार्मिक बैगेजेस से और आपको बोल दिया है आप अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ बढ़िए, और ये इंसान वही देख रहा है। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत है, लेकिन उस बातचीत में भी इस इंसान को निराशा ही नजर आती है। आपकी तरफ से वो हेल्पिंग हैंड नजर नहीं आता है जो ये इंसान चाहता है कि आपसे हेल्पिंग हैंड इसे मिलना चाहिए, पर वो हेल्पिंग हैंड इसे मिलेगा भी नहीं। यही जस्टिस है। ओके, जैसा कि हमने पूछा, चलो और इसको क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं ये व्यक्ति 4 ऑफ कप्स में क्यों है, अब क्यों है ये 4 ऑफ कप्स में, अब ऐसी एनर्जी में क्यों है कि इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्यों है ऐसी कंडीशन में। ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। भाई इसकी ज़िंदगी में ना प्यार नहीं है, इसकी ज़िंदगी में इसे कोई संभालने वाला नहीं है, इसकी ज़िंदगी में इसे कोई पैम्पर करने वाला नहीं है। आपके निकलते के साथ ही, जैसे ही आप निकले हैं ना अपनी ज़िंदगी से, मतलब इसकी ज़िंदगी से, वैसे ही इसकी ज़िंदगी में क्या हो गया, इसकी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया, डेविल का कार्ड आ गया है। आप समझो इसकी ज़िंदगी में कितनी नेगेटिविटी है। मुझे लगता है ये इंसान ना तो ठीक से सो पाता है, ना ठीक से खा पाता है, ना इसकी तबीयतों में कुछ आराम है, इजाफा है। इसकी ज़िंदगी में ना आपके जाने के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ है। ओके, ये इसका कर्मा है, इसके ऊपर आया है। इसने पहले उस डेविलिश एनर्जी में रह करके, हो सकता है थर्ड पार्टी क्रिएट करके, या हो सकता है गंदी क्रियाएं करके आपकी ज़िंदगी से ना दूरी बनाई। पहले आपको अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद इसने दूरी बनाई, इसने अपने इमोशंस पूरी तरह से आपसे कट कर लिए। लेकिन अब जब इसने अपने इमोशंस आपकी तरफ से कट कर लिए, उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये है कि अपनी उसी डेविलिश एनर्जी में ये घिर गया है, ये बैठ गया है। इसलिए इसकी ज़िंदगी में, मैंने कहा ना, बीमारी हो सकती है, इसकी ज़िंदगी में कुछ पैसों की तंगी हो सकती है, इसकी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज़, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे पारिवारिक इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान क्या है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, खुश नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी को देख रहा है कि आप बंधन मुक्त हो गए हो। और दूसरा, आपने किया क्या है, आपने इस इंसान के सामने लगा दिए हैं बहुत सारे बैरियर। 10 ऑफ वैंड्स, ना कि सिर्फ 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ 10 ऑफ वैंड्स मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बैरियर आपने लगा दिए हैं अपनी ज़िंदगी तक इसे आने देने के लिए। और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो कि ये बताता है कि 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, जो कि ये बताता है कि ये इंसान आपका वेट करता है, लेकिन आपने क्या किया है, इससे एक दूरी बना ली है, इससे एक दूरी बना ली है। जैसे इसने कभी दूसरा कोई रास्ता चुना होगा ना, अब आपने दूसरा रास्ता चुन लिया है, जिसकी वजह से ये इंसान परेशान है। आपकी ज़िंदगी में आने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता है। ना तो आप इमोशनली अवेलेबल हैं, ना आप सेक्सुअली अवेलेबल हैं, ना आप फाइनेंशियली अवेलेबल हैं। आप इस इंसान की ज़िंदगी में अब अवेलेबल ही नहीं हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है दोस्तों। जस्टिस है इस व्यक्ति के साथ में, इसको इसकी ही नकारात्मक ऊर्जा में घेर लिया गया है डिवाइन के द्वारा। चलो और देखते हैं क्यों आना चाहता है ये वापस। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। भाई आपने पहले तो बहुत देनदारी का काम किया है, आप लंबे समय तक देना बैंक बने रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो सब दे दे करके बिना अपनी ज़िंदगी का सुकून, प्यार, लव, पैसा 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 इसको दिया है आपने, ठीक है। छोटा पैसा दिया हो, बड़ा पैसा दिया हो, पर पैसे तो दिए हैं, पैसे से आपने इसकी मदद की है। लेकिन उसके बाद भी इसने आपको किस एनर्जी में डाला, इसने आपको द हर्मिट की एनर्जी में डाला, यानी कि आपको अकेला छोड़ दिया, आपको तन्हाइयों से लड़ने के लिए छोड़ दिया, आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया जहाँ से आपका बच निकलना ही बड़ा मुश्किल था। आप खुद देख लीजिए, कार्ड्स कह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ।
ये देखो ना, यहाँ पर देखो आपका पास्ट ये था, ये थे आप, बंधन था आपके ऊपर, बंधे हुए थे आप, ना निकलने की कंडीशन में थे, ना जीने की कंडीशन में थे, ना मरने की कंडीशन में थे। ऐसे कंडीशन में इस इंसान ने आपको छोड़ा, पूरी तरह से अपने अधीनस्थ रखने वाला ये डेविल व्यक्ति, ये नार्सिसिस्ट हो सकता है कोई इंसान जो अब मिस कर रहा है कि आपने पास्ट में उसके लिए किया। तो आप तो एम्प्रेस हो ना, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो, तो अब आप इसके लिए क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप इसे पैसे से, कपड़े से और धन से, भोजन से, किसी भी प्रकार से इसके लिए उपस्थित क्यों नहीं हो? इनके घर में जो है धन धान्य की पूर्ति करवाओ। आपको क्या हक बनता है कि आप संत महात्मा जैसी वाणी बोलिए? ओके, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हर्मिट हो जाइए, लेकिन आपने तो कसम खा ली है कि हम तो हर्मिट मोड में ही रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत धोखा मिला है दोस्तों। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे पैसे की बहुत उम्मीद लगा रहा है, मदद की बहुत उम्मीद लगा रहा है आपकी ज़िंदगी में आकर के। आपकी सक्सेस का, आपके पैसे का टेस्ट ये इंसान लेना चाहता है, जो कि इसने पास्ट में भी लिया है, बट अब आप उस मोड में नहीं हैं। आपकी एनर्जी अब चेंज हो चुकी है। आप इस इंसान को और सब इंसानों को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आप अपने आप से दूर ही कर रहे हैं। आपको कोई नेगेटिविटी, आपको किसी भी प्रकार का कोई माइंड गेम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और इस इंसान के लिए तो आपने अपने दिल के, दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं। हो सकता है कि आप भी पास्ट में जाते हैं, हो सकता है कि आप भी पास्ट की बातों को सोचकर बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे भी आप मायूस होते हैं, जैसे भी आप मायूस हो रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि पुराने रास्तों की तरफ आपको नहीं जाना है। आपकी इंट्यूशन, आप सोचते होंगे, बहुत सोचते होंगे, कुछ भी काम करते होंगे, आपके दिमाग में ये सवाल चलता रहता होगा कि उसको ज़िंदगी में लाना है या उसकी ज़िंदगी में जाना है या नहीं जाना है। तो सवाल का जवाब आपको ना में ही मिलता है। तो और जानने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ फैंड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। डिवाइन आप यहाँ प्लीज़ हमें बताएं, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए किंग ऑफ फैंड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपका जो वक्त है ना दोस्तों, वो बदल रहा है। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए उस दिशा में जो दिशा आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो समय आ रहा है ना, वो समय आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्योंकि वो समय आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपके एक्चुअली कर्मा का फल लेकर आ रहा है। और कर्मा के फल में मुझे लगता है कि अगर पैसे की स्थिति में रुकावट थी, तो वो रुकावट आपकी ज़िंदगी से दूर होने वाली है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल है इसके नीचे। तो पैसे की अगर किसी को ज़रूरत है और पैसा नहीं उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, कहीं ना कहीं से अटका पड़ा है, तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहती है कि आने वाले समय में आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। ओके, और ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति को जहाँ पर कहना चाहिए फ़ायदा दिखता है, ये वहीं पर अपने कदम उठा करके कूद लेता है। ये जो भी व्यक्ति हैं, लड़का है लड़के, अपने हिसाब से देख लेना। ओके, इसको पता है कि आप इमोशनल इंसान हो। ये इंसान भली भांति जानता है कि आप इमोशनल इंसान हो, पर ये अपनी इमोशनल या आपके जो इमोशनल साइड है ना, मेरा ख्याल है उस पर बहुत बार ये ट्रिगर भी कर चुका है बीते दिनों में। ठीक है, इसने बार बार कुछ ना कुछ ट्रिगर किया है आपको, मे बी अपनी स्टोरी छुपाकर, अपना व्हाट्सएप टाइम छुपाकर, अपने आप को हाइड करके, अपने आप को पूरी तरह से हाइड करके इस इंसान ने तरह तरह के प्रपंच तो अपनाए हैं। ओके, ताकि आप क्या हो जाए, ताकि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में यादों में खो जाओ, ट्रिगर हो जाओ, इस इंसान को याद करो और इसके पास क्या हो जाओ, इमोशनल होकर कॉल मैसेज कर लो, इमोशनल होकर इस इंसान से बात कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन सब चीज़ों को क्या किया है, डिनाई ही किया है। आपने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका ध्यान ना कहीं और है, आपका फोकस एरिया कहीं और है। अब आप इतने समझदार हो गए हो कि आंखें बंद करके भी सही निशाना लगा लेते हो। तो आप जैसे इंसान को जो आंखें बंद करके भी सही निशाना लगा लेता है, क्या उस इंसान को कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पथ भ्रष्ट किया जा सकता है? ये इस इंसान को सोचना चाहिए। ओके, तो ये इंसान गलत दिशा में भागा जा रहा है। ये कार्ड 2 बार गिर गया, इसको ले लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये।
ये इंसान देखो दोस्तों आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आना चाहता है। ओके, इसे वही चाहिए, आपके जैसा वफादार साथी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता अब आप इंटरेस्टेड हैं। सही मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, आपने छोड़कर लेट गो करने का पूरा मन बना लिया है। आपको किसी की हेल्प करने की कोई भी ज़रूरत आपको नज़र नहीं आती है। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि क्या आप बेवकूफ़ थे, क्या आप बेवकूफ़ थे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप इस इंसान को अपना लॉयल्टी दे रहे थे। आप इस इंसान को देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये डॉग बैठा हुआ है, ये वफादारी का सबूत होता है। ओके, तो ये डिनोट करता है आपकी वफादारी को। आपने इस इंसान को पूरी वफादारी दी, इसके हर प्रकार के निर्णयों में वफादारी दी, हर समय तक। हो सकता है 8 साल पुराना आपका रिश्ता हो, तो ऐसा मुझे लगता है। पर अब आपका ध्यान कहीं और है, अब आप अपने ध्यान से भटकना नहीं चाहते हो। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देखो किंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, यही कार्ड दिखाता है कि ये इंसान क्या कर रहा है, इग्नोर भी कर रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी में भी सोच रहा है कि इसका फ़ायदा किधर है। आपका जाना मतलब इसका नुकसान है, सीधी सी बात है। अगर आप चले जाते हो इसकी ज़िंदगी से तो इसका नुकसान है, ये वो नुकसान उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि ले दे के अब आप ही हो इसकी ज़िंदगी में जो इसका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, वरना तो बाकी लोग क्या है, बाकी लोग क्या है, जा चुके हैं। क्योंकि एक इमेच्योर किस्म का इंसान है, इसने अपनी इमेच्योरिटी के चलते ऐसी हरकतें की हैं कि इसकी ज़िंदगी में ना, देखो फिर जजमेंट आ गया, इसकी ज़िंदगी में कुछ और जजमेंट चल रहा है जो आप और हमारी समझ के परे है। इस इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं ज़िंदगी में, जो कि इसका अकेले का चैप्टर है, जो कि इसे अकेले सीखना है। अगर आप इसे छोटी मोटी हेल्प कर भी दोगे ना, तो क्या होगा, तो ये उसकी वैल्यू कभी रियलाइज़ करेगा नहीं, इवन आपको ही गिल्ट फील होगा। तो इसलिए आपको ना मना किया जा रहा है इन सब चीज़ों को करने के लिए। ओके, तो आपको ये चीज़ें करने के लिए मना किया जा रहा है। चलो और आपकी एनर्जी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बोला जा रहा है अपने काम पे फोकस करो। हो सकता है 3 तरह के बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, 3 तरह के वर्क आप शुरू करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है वो वर्क आप स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करिए। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेहनत वाले हैं। अगर ये 3 महीनों में आप बहुत मेहनत कर लेते हैं तो 3 महीने बाद आपकी तरफ क्या बढ़ रहा है, आपकी तरफ ना वो बंधन खुल जाएंगे। शायद आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर, शायद आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो फाइनेंस आपके जो है ना बंधन मुक्त हो जाएंगे और आप पाएंगे आपकी ज़िंदगी में एक नई उड़ान। यस, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बंधन जो आपके ऊपर, देखो एक तो एक इंसान होता है ना जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता है, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हो। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हो, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि मेहनत करिए। ओके, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को किसी के लिए भी रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों को कह रहे हैं दोस्तों। चलो और देखते हैं माता रानी की क्या गाइडेंस है आपके लिए इन नवरात्रों में। माता रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक कार्ड आ रहा है, इसे ले लेते हैं। लेट गो ऑफ गिल्ट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको बार बार ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी गलती क्या थी, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना ऑलरेडी माफ़ कर दिया गया है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर का आपके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए गलत सोचते हैं कि आपने गलत किया, या आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने क्या गलती की जो मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ईश्वर ने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, माफ़ी की तो बात बहुत दूर की, आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि अपने आप को किसी तरह के गिल्ट में नहीं रखना है कि कोई व्यक्ति हमसे दूर क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालिए। योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। तो आपने जो भी प्रेयर मांगी हैं वो प्रेयर आपकी ज़िंदगी में फुलफिल हो जाएंगी। जितने भी प्रकार के आपने चीज़ों की मनोकामना की है ना, माँ सिद्धिदात्री, ग्रांटर ऑफ सिद्धीज एंड मिरेकल्स, आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे मिरेकल्स होते हुए, आप देखेंगे बहुत सारी सिद्धि आपको मिल जाएंगी। वाक सिद्धि हो सकता है आपको मिल जाए। एश्योर्स दैट एवरी प्रेयर मूव्स अनसीन एनर्जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिवाइन एनर्जीज है ना वो आपकी मदद कर रही हैं, आपकी मदद आने वाले समय में और ज़्यादा की जाएगी। ऐसी माँ दुर्गा की आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं दिस टू फेस,
दिस टू शैल पास, आई प्रॉमिस। तो भगवान ही आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ना, आपको लगे यार इतने लंबे समय से मैं स्टक हूँ, इतने लंबे समय से मैं इमोशनली अनफुलफिल्ड हूँ, तो ईश्वर कह रहे हैं ये समय भी ना पास हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये समय कैसे पास होगा, ये वक्त भी पास हो जाएगा दोस्तों। ओके, और ये देख लेते हैं कार्ड क्या कहता है। डोंट चेज लव, बिकम इट। आपको बोला जा रहा है प्यार का पीछा मत करो, ठीक है। प्यार के लिए लालायित मत हो जाओ, भागो मत प्यार के पीछे पीछे, प्यार बनो। आप प्रेम हो, आप ही प्रेम हो। आप प्रेम की तलाश क्या कर रहे हो? लोग आपके पास आएंगे प्रेम लेने के लिए। आपको प्रेम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि फलाने से हमें प्रेम मिल जाएगा और इससे हमें प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही है दोस्तों। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ये आ रहा है। व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर यस। तो जब आप नो कहते हैं तब आप अपने यस को प्रोटेक्ट हैं, और जब आप नो बोलना सीख जाते हैं तभी एक्चुअली आप यस बोलते हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं आप लोगों से। ये थी अभी की एनर्जी। आई होप आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करेगी, और जितना मैच करे काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपको। आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, और प्यार दें अपना। आपके प्यार की हमेशा हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तो आती रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर के। नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।